इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली 90,000 सैलरी पर्सन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से फेक आईटी रिफंड क्लेम करने के लिए नोटिस मिला है। 1070 करोड़ से भी ज़्यादा जो है आईटी रिफंड क्लेम किया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किनको ये आईटी नोटिस मिला है, फेक डिडक्शन यहाँ पे कौन-कौन सी किस-किस टाइप की अलाउ नहीं रहती है, कौन-कौन सी सेंसिटिव डिडक्शन होती है आईटी नोटिस के लिए, प्लस कब आपको टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रैक्टिकली आईटीआर फाइलिंग और साथ में टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हैं कि कैसे फेक डिडक्शन के बिना भी आप कैसे अपना टैक्स वगैरह बचा सकते हैं, तो हम लोगों ने अपना मास्टर क्लास लाइव कर रखा है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक बार प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो 90,000 इंडिविजुअल को आईटी नोटिस मिला है, आखिर वो क्या चीज़ है। तो स्क्रीन के सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं, कई सारे न्यूज़ पोर्टल ने इस चीज़ को यहाँ पे रिपोर्ट किया है और ऑफिशियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी ये डेटा यहाँ पे शेयर किया गया है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2024 तक अराउंड 90,000 सैलरी पर्सन्स ने यहाँ पे जो है, जो कि पीएसयू हो गया, प्राइवेट सेक्टर में जो वर्क करते हैं, उन्होंने यहाँ पे फेक डिडक्शन क्लेम की है और उसके साथ में उन्होंने अपना जो एक्सेस टीडीएस होता है, 1070 करोड़ से भी ज़्यादा का टीडीएस यहाँ पे रिफंड क्लेम कर चुके हैं। तो अब उन लोग सभी लोगों को जो है आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पे नोटिस भेज रहा है और यहाँ पे बताया गया है कि कई सारे सेक्शन जैसे कि एटीसी हो गया, एटीडी हो गया, एटीई हो गया, एटीजी, एडीजीजीबी, इन सभी के अंदर जो है डिडक्शंस क्लेम की गई है। अब देखिए, इन सभी सेक्शन के अंदर आप ऐसे यूं ही डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इन सभी के लिए आपके पास में प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। वैसे तो आईटीआर फाइल करते टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, लेकिन अगर आप फेक डिडक्शन यहाँ पे क्लेम करते हैं, आईटी डिपार्टमेंट अगर आपको नोटिस भेजता है, तो आपके पास में क्लैरिफिकेशन के यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जरूर होने चाहिए। और ऐसा भाई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है, हर साल यहाँ पे कई सारे लोग जो है फेक डिडक्शन को यहाँ पे क्लेम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये फेक डिडक्शन होती क्या है और किस किस टाइप की सेंसिटिव डिडक्शंस होती है। पहले बात करते हैं कि फेक डिडक्शन आखिर होती क्या है आईटीआर के अंदर। तो देखिए, जनरली लोग जो है टीडीएस के रिफंड के लिए या फिर अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको कम करने के लिए यहाँ पे फेक डिडक्शन क्लेम करते हैं। देखिए, इनकम को तो आजकल जो है रिपोर्ट करना पड़ता ही है, क्योंकि एआईएस और टीआईएस के अंदर आपको दिख जाता है कि आपकी कितनी सैलरी है, आपने कितने म्यूचुअल फंड सेल किए, इंटरेस्ट से आपको कितनी इनकम है। तो मोस्टली आपकी सारी इनकम दिख जाती है। तो इनकम तो बाकायदा रिपोर्ट होती है, लेकिन उसके ऊपर टैक्स कम करने के लिए या टीडीएस का मैक्सिमम रिफंड क्लेम करने के लिए आप ऐसी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं जो एक्चुअल में आपके पास में नहीं है। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता है। आईटीआर फाइलिंग जो है प्योरली सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो है की जाती है। मतलब सिंपली आपको फिगर्स डालने पड़ते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं कि भाई ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कैसे करता है कि आप लोगों ने फेक आईटीआर की डिडक्शन क्लेम की है कि नहीं की है। तो देखिए, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, डिपार्टमेंट भाई बहुत स्मार्ट हो चुका है। एआई अनेबल यहाँ पे सॉफ्टवेयर जो यूज में लेने लग गया है और एआईएस टीआईएस आने के बाद में तो उनका काम और ज्यादा आसान हो गया है। जैसे अगर आप लास्ट ईयर भी देखोगे, जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना स्टेट के जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज थे जिन्होंने भी 75% 90% टीडीएस का रिफंड क्लेम किया था, भाई उन सभी को नोटिस भेजे गए थे। इसी के साथ में भाई यहाँ पे आप जब भी आईटीआर फाइल करते हो और अगर आप 50% से भी ज्यादा का टीडीएस का रिफंड क्लेम करते हो या हायर अमाउंट का टीडीएस का रिफंड क्लेम करते हो, तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिस्क मैनेजमेंट का ईमेल भी मिलता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो भी बना रखा था लास्ट ईयर कि यहाँ पे आपको इस टाइप का प्रॉपर एक ईमेल भी मिलता है। आपसे कंफर्मेशन मांगी जाती है कि भाई आपने जो डिडक्शन क्लेम की है, क्या वो एकदम करेक्ट है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पे पहले एक मौका भी दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर लेट सपोज अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से सभी को नोटिस मिलता है, तो किस टाइप का आपको नोटिस यहाँ पे इश्यू होता है। तो देखिए, उस केस में आपको जो है सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर यहाँ पे नोटिस जो है बेसिकली बकायदा इश्यू होता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ये एक सैंपल कॉपी है नोटिस जैसे इश्यू होता है, जिसके अंदर आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। डिपार्टमेंट आपको इस टाइप का जो है ईमेल के थ्रू और फिजिकल दोनों टाइप के नोटिस भेजते हैं, जिसके अंदर आपने जितना भी यहाँ पे टीडीएस का रिफंड क्लेम किया है, जो भी आपने डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर रखी है, जो भी आपकी इनकम है, उन सभी की इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है, उन सभी के आपसे प्रूफ वगैरह मांगे जाते हैं। तो ये सारे प्रूफ जो है आपको पोर्टल के ऊपर बकायदा अपलोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो भी बनाया था, जिसके अंदर आपको बकायदा पोर्टल के ऊपर जाकर जो रिस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है और आपको हर एक एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं। इवन जो लास्ट से लास्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स है, वो भी यहाँ पे आपसे ऑफिसर मांग सकता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव डिडक्शंस होती हैं जो आपको लेने से पहले 2 बार यहाँ
पे सोचना चाहिए। तो देखिए अगर मैं पहले सैलरी एम्प्लॉइज़ की बात करूँ तो नॉर्मली उनकी जो डिडक्शंस होती है पहले आपको अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट करनी पड़ती है, ताकि एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्शन लेस करके जो भी आपकी इनकम आती है उसके ऊपर टीडीएस यहाँ पे ढंग से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा सके। तो देखिए अगर आपको पहले से ही यहाँ पे जो है टैक्स प्लानिंग करनी है तो डेफिनेटली आपको अपने एम्प्लॉयर को सबसे पहले रिपोर्ट करना चाहिए। वो एक बेस्ट तरीका होता है यहाँ पे कोई भी डिडक्शन क्लेम करने का। सेकंड थिंग ये कई लोग ये करते हैं कि एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया, उसके बाद में मान लीजिए वो अपनी फेक डिडक्शन दिखाते हैं विदाउट प्रूफ, तो उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अंदर नॉर्मली जो है सैलरी वाले जो लोग होते हैं, एचआरए हो गया, एलटीए हो गया और जो अदर अलाउंसेस होते हैं, उनके पास में कोई भी प्रूफ नहीं रहता, स्टिल वो यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करते हैं। कई बार मैंने देखा है होम लोन के बेनिफिट्स के अंदर अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन 24 बी या 80 सी हो गया, उसके अलावा 80 ई हो गया या 80 ई हो गया, उसके अंदर भी डिडक्शन क्लेम की जाती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन के बाद में आपको वो डिडक्शन मिलती है। इसके अलावा किसी की अगर हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं है, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स भी नहीं है या उनका हेल्थ इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम भी नहीं जा रहा है, तो स्टिल 80 डी को क्लेम किया जाता है। इसके अलावा कई लोग तो यहाँ पे बहुत खतरनाक डिडक्शन है 80 डबल डी की, जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर यहाँ पे दी जाती है, वो भी यहाँ पे क्लेम कर लेते हैं। इसके अलावा फेक डोनेशंस हो गई, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन हो गई, ये भी लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा पकड़ा गया था, जहाँ पे कुछ फेक यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, छोटी-मोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, उनको आप डोनेशन दो, पीछे से वो आपको कैश के अंदर पैसा दे देंगे और एक हल्का-सा कमीशन काट लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो डिसेबिलिटी की डिडक्शंस होती है, जहाँ पे आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो उन पे भी जो है यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते और वो डिडक्शन अच्छी खासी क्लेम कर लेते हैं। और इसी टाइप की भाई डिडक्शन की वजह से यहाँ पे आप न्यूज़ के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे कई सारे लोगों को यहाँ पे जो है नोटिसेस वगैरह इश्यू होते हैं और अरेस्ट वगैरह भी होते हैं। और अभी आप देख सकते हो रिसेंटली तो एक 263 करोड़ का भाई केस पकड़ा गया है। अब बात करते हैं भाई, अगर आपको यहाँ पे इस टाइप के नोटिसेस वगैरह मिलते हैं तो क्या-क्या पेनल्टी या कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। पहली चीज़, उन नोटिस को भाई रिज़ॉल्व कराने के लिए आपको टाइम और पैसा दोनों खर्च करना पड़ेगा। आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी यहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट से, आपको ड्राफ्टिंग करानी पड़ेगी नोटिसेस के रिप्लाई की, हियरिंग, अपील, काफ़ी सारी लिटिगेशंस वगैरह सब कुछ आपको करना पड़ सकता है। इंटरेस्ट की बात करूँ तो भाई 12% यहाँ पे जो है पर ईयर का इंटरेस्ट रेट लग जाता है। पेनल्टी की बात करूँ तो जो भी आपका टैक्स बन रहा है 200 से 300% का टैक्स लग जाता है। और भाई कई बार तो ऐसा हुआ है, रिसेंटली आप केस देख सकते हो, यहाँ पे एक वुमन को 6 महीने की जेल हो गई, उसने आईटीआर फाइल नहीं की थी। टैक्स पे तो यहाँ पे बाद में करने की बात है, अगर आप आईटीआर भी फाइल नहीं करते हो तो भी भाई बहुत अच्छे खासे कॉन्सिक्वेंस आपको देखने पड़ सकते हैं। तो गाइस अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूँ, अगर आपको डिडक्शन लेनी ही है, प्लानिंग करनी है, टैक्स कम पे करना है, तो आपको हमेशा 31 मार्च के पहले जो है आपको टैक्स प्लानिंग अपनी कर लेनी चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए और हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।